एक बार गुरु रविदास की मामी जब उनसे मिलने के लिए आई तो उनके लिए एक सुंदर चमड़े का खरगोश ले आई। उस खिलौने को पकड़कर चारपाई पर बैठकर बालक रविदास खेल रहे थे। खेलते खेलते अपने चरण कमलों से वे उस खरगोश को दूर धकेलने लगे, जैसे उसे दौड़ने का संकेत दे रहे हों। इस दृश्य को देखकर मामी और घर के सदस्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब बालक ने तीसरी बार पुनः उस चमड़े के बेजान खरगोश को अपने चरणों से दूर धकेला तो वह जीवंत हो उठा और वह सचमुच खरगोश बनकर आगे की ओर भागा। बालक को यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उनके घर वाले इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। फिर वह खरगोश घर वालों के सामने से उछलते हुए बाहर की ओर दौड़ गया। इस बीच बालक रविदास के मामा जब बाहर से आए तो सारा वृत्तांत सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गुरु जी के लिए वह चमड़े का खिलौना बनाया था। गुरु रविदास जब 7 वर्ष के हुए तो श्रद्धालु जन उनके पास आकर भक्ति का आनंद प्राप्त करने लगे। ऐसे ही प्रभु भक्ति में 7 वर्ष और व्यतीत हो गए। प्रभु से उनकी बहुत गहरी प्रीति लग गई। वे रोज सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। अपने हाथों से मेहनत करके संगत में आए संतों की सेवा किया करते थे। गुरु रविदास स्वयं चमड़े के सुंदर सुंदर जूते तैयार करते थे। कई बार संतों को तथा जनसाधारण को बिना कीमत लिए ही जूते भेंट कर दिया करते थे। इस ढंग से उन्होंने संदेश दिया कि सबको अपनी आजीविका के लिए तन मन से मेहनत करनी चाहिए। संतों की संगत और सेवा करके हरि भजन का लाभ लेना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। गुरु रविदास जब 21 वर्ष के हो गए तो एक दिन प्रभु साधु के वेश में उनके पास आ गए। गुरु रविदास उनके दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु के वेश में भगवान को प्रेम पूर्वक स्वागत किया और श्रद्धा के साथ आसन पर बैठाया। उन्होंने कहा, आपने बहुत कृपा की, दर्शन देकर आज मेरा भाग्य धन्य हो गए। उन्होंने साधु के वेश में आए भगवान के चरणों को जल से धोया। इसके बाद एक घड़ी तक सत्संग हुआ। फिर भगवान को भोजन कराया गया। भोजन के बाद प्रभु कहने लगे कि आपके पास कुछ संपत्ति तो दिखाई नहीं देती, आप अपना निर्वाह किस प्रकार करते हैं? तब गुरु रविदास ने कहा, करोड़ों की गिनती में धन प्रभु के चरण में निवास करता है, उनकी शरण में गरीबी कैसे हो सकती है? यह उत्तर सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, मेरी एक बात मानो तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं बचपन से ही वैरागी हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक पारस पत्थर मिला। यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम्हें योग्य समझकर यह पत्थर देना चाहता हूँ। इस पारस पत्थर से जब लोहे का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है। इससे सोना बनाकर सुंदर घर बनवाओ और आराम से जीवन व्यतीत करो। यह वचन सुनकर गुरु रविदास चुप हो गए। तब प्रभु ने पारस गांठ को निकाला और कहा कि तुम जैसा भी समझो, मैंने तुमको योग्य समझा है, इसलिए यह पारस पत्थर मैं तुमको ही दूंगा। प्रभु ने पत्थर से एक सुई का स्पर्श किया तो वह सोने की हो गई। तब गुरु रविदास ने कहा कि इसको लेना तो दूर की बात है, यह मेरे किसी काम का नहीं है। यदि सोने से ही सब काम बन जाएं, तो इतने सारे राजाओं ने राज्य क्यों छोड़े हैं? उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह किया है और कामना को दोष रूप कहा है। तब प्रभु ने कहा कि कंचन को दोष मत दो, कंचन से वैकुंठ भी प्राप्त किया जा सकता है। तब गुरु रविदास ने कहा कि कंचन से बहुत पाप होते हैं और जीवन नरक में जाता है। यह सुनकर प्रभु ने कहा कि यह मेरी अमानत तुम अपने पास रख लो। मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर निकला हूँ, वापस आकर इसे ले जाऊंगा। 13 महीने बीत गए, मगर गुरु रविदास ने उस पत्थर की ओर आंखें उठाकर देखा तक नहीं।
जब प्रभु ने लौट कर पूछा कि इस पारस को तुमने क्यों नहीं निकाला, इसमें क्या दोष है, गुरु रविदास ने कहा कि यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे पास प्रभु नाम का पारस है जो सर्वश्रेष्ठ है। जब गुरु रविदास ने पारस को स्वीकार नहीं किया, तब प्रभु पारस लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।